नमस्कार, मैं हिमानी इंडियन टर्बियन न्यूज़ में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। लगातार हम आपको बताते जाते हैं कि जिस तरह चोरी आजकल जम्मू कश्मीर में हमारे बढ़ती ही जा रही है और इसकी वजह अभी तक हमें पता नहीं चली कि आखिर कौन लोग हैं जो घरों में और दुकानों पे नजर हटाए रखते हैं। जब कोई घरों में नहीं होता है, किसी फंक्शन या घर से कहीं बाहर गया होता तो उस टाइम भी चोरी हो जाती है। तो एक बार फिर से आपको मैं बता दूं, इस समय मैं हूँ वेस्ट प्राइस जोन में। मैं आपको बता दूं यहाँ पे भी चोरी का मामला है जो सामने आया, मगर हैरानी करने वाली बात मैं आपको बता दूं कि चोर चोरी तो कर गए हैं, साथ में वाईफाई और कैमरा जो है वो भी साथ में चुरा कर लेकर गए हैं। नजर रखे हुए बैठे चोरों ने ताक रखी होती है कि कब घरों में या दुकानदारों में, जब दुकानदार अपनी दुकान बंद करके जाए उसके बाद वो चोरी को अंजाम दे। तो ये मैं आपको लाइव विजुअल्स तो बता रही हूँ वेस्ट प्राइस जोन के गांधीनगर में जिस दुकान में चोरी हुई है। तो आइए चलिए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर पूरा वाकया है क्या। तो सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश शर्मा नाम है। तो फिर ये कितने बजे का वाकया जो पेश है? सुबह फोन आया मेरा पार्सल फ्लिपकार्ट का, तो मुझे फोन उन्होंने सुना किया कि आपका ना पार्सल है तो आप आओ। फिर उसकी नज़र पड़ी लॉक पे, उसने बोला आपके लॉक टूटे हुए आप भैया फटाफट आओ। मेरा लड़का थोड़ा वाकफ था। अच्छा, के देने के लिए कोई आया तो उसने आपको कॉल की? उसने बोला आपके ताले टूटे हुए आप आओ फटाफट। फिर मैं फटाफट बाइक लेके फटाफट यहाँ पे आया तो आगे देखा ताले टूटे हुए, शीशा काटा। कितने का टाइम था? सुबह कोई 11:30 बजे का टाइम। 11:30। तो वो सुबह आए तो शीशा लाल तोड़ा हुआ, उसके कुंडे तोड़े हुए, ये सारे मोबाइल थे, यहाँ पे लैपटॉप था, सारा ले गए हैं। और हमारा रिपेयर का काम है, इसके अंदर 5-6 मोबाइल थे वो भी ले गए हैं। और अपना लैपटॉप नया लिया था, बैग में पड़ा था, भी उसका बिल भी उसमें था, वो भी उठा के ले गए हैं। बैग ही ले गए, पूरा बैग ही ले गए वो। तो बैग के बाद एक बाइक लगी थी इधर, अंदर बाइक लगा के जाते हैं ना अपनी शॉप के अंदर ही, पर वो बाइक इधर ही थी, उन्होंने बाइक नहीं चोरी की। उस बाइक की चाबी वहाँ हम रखते हैं, ये चाबी पड़ी हुई थी बाइक की, उन्होंने बाइक भी नहीं लेके गए। ये है कि इधर से उन्होंने वो सामने लगा था मैडम जियो फाइबर, वो देखो वो पूरा उखाड़ा हुआ था। जियो फाइबर भी उतार के ले गए। जियो फाइबर करके इधर एक हार्ड ड्राइव पड़ी होती थी, हार्ड ड्राइव वगैरह वो सारा कुछ उखाड़ के ले गए। इधर हम मंदिर में डेली डालते थे, 10-20 ग्राम डालते थे, दुकानदार डालते। हाँ 220 कोई 40 रुपए मिले थे, जिसमें 10 रुपए इधर नीचे कुर्सी के ऊपर गिरे हुए थे, बाकी वो भी उन्होंने वो सारा कुछ ले गए। कैश मैडम हम रखते नहीं थे शॉप पे। तो लगभग क्या क्या चोरी करके लेके गए? 4-5 मोबाइल। देखो ये होता प्रॉब्लम मिनी, ये चोरी हुआ, ये आईफोन से 3-4 ये चोरी हुए हैं। उसके बाद एक लैपटॉप था ओप्पो का, ये मॉडल था रेनो 10 प्रो प्लस, ये कोई 55,000 मॉडल है। एक ओप्पो का 25 था, ये 15-20 ऑलमोस्ट जो जितनी भी अमाउंट अगर नहीं ली गई, जो सामान है लगभग कितने अमाउंट तक? 3,17,000 अगर मैंने अपनी जो खाता बुक में रखता हूँ ना, जो मेरा हिसाब आ रहा है 3,17,000। कंप्लेंट आपने कर दी है? कंप्लेंट मैडम हमने कर दी है, एप्लीकेशन लगा दी है, हमने सबको प्रिंट वगैरह निकाल दिया, अब समझा रहे हैं। अभी आए थे SHO साहब खुद विजिट करिए, उन्होंने कहा आप एप्लीकेशन दो, तो 1-2 दिन का हमें टाइम दो, हम कार्रवाई करते हैं और CCTV वगैरह देखेंगे सभी जगहों पे। तो यहाँ पे भी तो CCTV लगा हुआ ना आपका? मैडम ये जो CCTV है ये जियो फाइबर के साथ कनेक्ट है, वो पूरा फाइबर ही उखाड़ के लेकर हम कहाँ से वो निकाले वो। गांधीनगर पहुंच गई, तो यहाँ पे आगे पीछे भी तो CCTV वगैरह लोगों ने लगाए, तो वहाँ पे कुछ मिला आपको क्लियर पता लगा? ये घर है इन्होंने तो लगाया नहीं है, बाकी ये घर है इधर कोई रहता नहीं है 10 सालों से, ये घर है इधर भी कोई रहता नहीं है, तो इन्होंने CCTV तो लगाया नहीं हुआ। इर्द गिर्द हमारे कोई दुकानें थी, उधर बाहर CCTV उनके भी लगे हुए, हमारा ये लगा हुआ था बाहर का, पर वो हार्ड ड्राइव ले गया जिससे हम रिकवरी करें वो। या फिर मुझे लगता है वो लड़का कोई जानकार हुआ सारा। इस पे शक है, कुछ ऐसा लगता है कि कोई आज से 4 दिन पहले चोरी हुई थी हमारी, थर्सडे को, मैं आपको पूरा बताता हूँ। थर्सडे को चोरी हुई थी, वो लड़का थोड़ा ड्रग्स के मामले में काफी शामिल है। वो ये आया लड़का, देखो ये कोई थर्सडे को आया 11 बजे के आसपास, मास्क वगैरह सब कुछ डाला हुआ था इसने, ये मैं वापस दिखाता हूँ आपको। ये देखो ये आया भाई, ये भी जानकार होगा इसलिए इसने देखा होगा CCTV लगा, इसने बाइक वो आगे लगाई, उधर एक और लड़का था। अगली वीडियो में देखो 10-15 मिनट वो फोन देखता रहा, रेट बनाता रहा, मतलब बदलाता रहा, वो बाहर देखता रहा बार बार की कोई ऐसे। हमने भी इतना सोचा नहीं, हमने सोचा कस्टमर है कोई देता होगा, कहता भैया चलो ठीक है 11.5 ले लो, दिखाओ बिल इसका। जैसे हमने बिल दिखाया, जैसे ही उसको बिल दिया हमने, ये देखना उसके वहां पे डब्बा भी था, फोन भी था, उसने ये देखना भी भागेगा, ये देखो ये भागा। ये इसी पिछले हफ्ते थर्सडे को चोरी हुई। ये जो लड़का पकड़ा गया था उस टाइम? मैडम ये लड़का नहीं पकड़ा गया था, हमने क्या किया जब हमने भी एप्लीकेशन दी, आप आ गए थे? नहीं वो घर में था, ये इधर ही थे शॉप पे।
तो ये अकेले थे ना, फिर पीछे से बात ज्यादा बोल नहीं सकते थे क्योंकि पीछे भी दुकान पे पोश हो जाता है एकदम कि हो क्या गया है, हो क्या गया ये। फिर उस वक्त हमने गए थे SHO साहब के पास, तो उन्होंने कहा कि ये लड़के को आप जानते हो। हमने कहा, वो कहते हैं उन्होंने जब देखा, उन्होंने मास्क वगैरह देखा, फिर मैंने अपने ग्रुप सर्कल में डाल दिया कि ये कोई फोन बेचने आएगा, सैमसंग का M34 फोन था, तो बिल डब्बे में दिया, क्योंकि मैंने सोचा वो छन्नी वगैरह आगे नरवा लिया, कोई चोर होगा कहीं भी जा सकता है, कभी कभी बेचने। हाँ, मैंने उनको जब फोन किया तो मैंने जीवल में एक दुकानदार था मेरा, तो उस लड़के को वो फोन बेच के गया। जीवल में शॉप है मेन चौक में, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका, उसमें था वो। तो उसने ये मुझे कहा कि हरजोत ऐसे ऐसे फोन वो लड़का मुझे ही बेच गया। कोई क्लू मिला, कोई कैमरे में फोटो? वही बताता हूँ ना। उसके बाद उसने कहा कि मैं इसको जानता हूँ लड़के को, तो उसने कहा मैं एक काम करता हूँ, मेरा नाम सामने ऐसे आना चाहिए, मैं आपको लड़कों का घर बता देता हूँ, सबको बता देता हूँ। वो मुझे 9500 का बेच के गया है, उसने 9500 का बेचा है। ये नाम है लड़के का, ये रेशम घर में उसका घर है, फोटो भी दे देना। और ये लड़का है जो यहाँ से लेकर गया। तो आप देख सकते हो, मैं आपको लाइव इस समय जो लाइव आपको लड़के की तस्वीर बता रही हूँ। कुछ दिन पहले, यहाँ पे 4-5 दिन पहले की बात है, इनकी दुकान पे, हाँ, थरफसे की बात है, ये आप देख सकते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे। थरफसे को यहाँ पे ये लड़का आता है, तो आके रेट बनाने की कोशिश जब करता है, तो जब यहाँ पे अकेले ही अंकल होते हैं, तो ये लड़का जो है मोबाइल फोन लेकर भाग जाता है। मगर फिर इन्होंने अपने हिसाब से अपने ग्रुप में ये जो मोबाइल का है, इन्होंने बताया कि हमारी दुकान से ये ऐसी वारदात हुई है। मगर इनको क्लू मिल गया, उस दुकान का पता लग गया, और वहां जाके इस लड़के का घर का भी पता लग चुका है। तो अब जब ये लड़के की फोटो भी आपके पास आ चुकी है, सब कुछ, तो अब पुलिस ने इस लड़के को पकड़ा। पुलिस ने फ्राइडे को जब मैंने गया था ना, पुलिस वालों ने कहा था कि हमारी इलेक्शन ड्यूटी लगी है, सभी पूरी बिजी है, अब हमें तो इस लड़के का सब कुछ पता चल गया है। उन्होंने कहा था इसका सब कुछ क्लू मिल गया आपको। कंफर्म है, यही लोग। उन्होंने कहा सबको इनको बड़े ध्यान से पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये ड्रगीज लड़का है, इनको उन्होंने देख लिया, वो ड्रगीज वगैरह सब कुछ की पहचान हो गया। उन्होंने कहा अभी एक जगह लेने जाएगा ड्रग वगैरह, हमने वही रेड मार रही हूँ जगह। उन्होंने कहा लड़के को बड़े ध्यान से पकड़ना पड़ेगा। तो फिर बाद उन्होंने कहा कि आप सैटरडे आ गया, बीच में संडे, उन्होंने संडे छुट्टी आ गई। उन्होंने कहा आप एक करो, मंडे को आओ हमारे पास। मंडे को हम 11-12:30 बजे आज हमने जाना था मैडम, पर आज सुबह जब शॉप पे आगे ये हमने सीन देख लिया। अब हमें ये शक है कि यही लड़का ना हो, क्या पता इसकी गैंग का बंदा हो। आप तो पुलिस को कह सकते हैं ना, कार्रवाई अगर वो कर ही रहे हैं, तो हो सकता है कहीं ना कहीं ये लड़का पीछे ना हो इस सबके पीछे। हाँ, हमने उसको सब कुछ, हमने SP साहब को बताया, सब कुछ, गांधीनगर जो SP है, उन्होंने सब कुछ A to Z सारा कुछ उनको बताया, उनकी नजर पे सब कुछ निकाल दिया। उन्होंने कहा कोई नहीं, हम कार्रवाई करते हैं, आप एप्लीकेशन। सोचो मैं एक मोबाइल लेकर गया हूँ, तो कौन सा कुछ हो गया, उसने देखा होगा, जब वो दुकान के अंदर आया होगा, उसने आपका सब देखा होगा, यहाँ पे क्या हिसाब है कि वाईफाई लगा है, यहाँ कैमरे हैं। तो नशे के चलते हुए आज नशा जिस तरह जम्मू कश्मीर में, हमारे जम्मू में बढ़ रहा है, तो मे भी वही हो सकता है इसके पीछे। मैंने कहा ना, मैंने कहा जैसे पिछली बार उसको CCTV में आ गया, वो क्या पता उसके दिमाग में इस बार आया होगा CCTV में वापस ना आ जाए, क्या पता इसलिए उसने, क्या पता इसलिए उसने सारा उखाड़ के ले गया कि इस बार मेरा फोटो भी ना आए रात को। तो अब क्या मांग करना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से? इतनी बड़ी जो मतलब की चोरी हुई है, 3-3.5 लाख रुपए की लगभग आपका सामान जो गया है। एक बार चलो आपने जाने दिया, आपने कार्रवाई रखी कि पुलिस करेगी, चलो इलेक्शन के दौरान वो बिजी थे, आज उन्होंने कहा, तो फिर भी आप क्या चाहते हैं आगे कार्रवाई क्या हो? मैडम हम ये चाहते हैं, देखो आज हमारा 3 लाख का नुकसान होगा, किसी का 6 का ना हो जाए, किसी का 9 का नहीं हो जाए। कारोबार है मैडम, 1000-2000 रुपए दिहाड़ी करके घर जानी होती है। 3 लाख 17 को डिवाइडेड बाई करो 9 या 10 महीने को, इतनी तनख्वाह एक सरकारी प्लाजो देते हैं। अब मैं यही सोचूंगा 1 लाख रुपए जो मेरा 1 साल है, मैं 1 साल पीछे हो गया हूँ। 3-4 लाख कमाने में भी कम से कम 2 साल तो लगते ही है मैडम। तो आप देख सकते हैं ये वही लड़का है जिसने 4 दिन पहले भी इनकी दुकान पर आके, इनके पास, हमारा कहना नहीं है, इनके पास CCTV की जो फुटेज है उसमें सामने दिख रहा है कि ये लड़का भागा है, और जिस दुकान पे जाके इसने मोबाइल बेचा है, जीवल की एक शॉप पे, वहां से इस लड़के का पूरा मतलब की फोटो और डिटेल मिली है। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन और जम्मू कश्मीर की पुलिस से भी यही कहूंगी कि जितनी जल्दी हो सके आप इस केस पे कार्रवाई करें, और अगर यही इन सबके पीछे ये लड़का है तो उसे जल्द से जल्द पकड़ा जाए, ताकि जितना सामान इनका है वो रिकवर हो, ताकि आने वाले टाइम में और भी इस तरह की चोरियों को अंजाम ना दिया जाए। क्योंकि नशे को चलते जितना भी हमारा जम्मू का यूथ है, कहीं ना कहीं नशे के चलते हुए चोरियां करने पे वो लोग मजबूर है। तो मैं यही चाहूंगी, आपसे अपील करती हूँ कि जल्दी से जल्दी आप कार्रवाई करें। अगर आपको लड़के का एड्रेस पता, लड़की की फोटो आपको पता है, तो आप जल्दी से जल्दी उस लड़के को पकड़े, ताकि पता चले कहीं ना कहीं वो भी इन सबके पीछे तो नहीं है। तो इस टाइम में गांधीनगर की शॉप में जितनी वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अपनी राय भी हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और जानकारी और अपडेट्स के लिए भी जुड़े रहें इंडियन टर्बियो न्यूज के साथ। मैं हिमानी, धन्यवाद।